मैं व्यासपीठ से भगवान की कथा तो सुनाऊंगा ही, साथ साथ में मुझे भी ये होता है कि देशभक्ति हमारे एक एक जवान में जागृत होनी चाहिए। हम सबको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, जो जहाँ से जो कार्य कर सकते हैं। हाँ, राजनेता अपने अपने हिसाब से काम कर, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक साधु, कोई भी छोटे से छोटा आदमी भी देश के लिए कुछ न कुछ काम तो कर ही सकता है। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है कि नेपाल में जो जापान में एक ट्रेन जा रही थी, तो एक आदमी ट्रेन में जो सीट का कवर था वो टूट गया था, तो सुई और धागा लेकर वो कवर रिपेयरिंग कर रहा था, सी रहा था सुई और धागे से। तो किसी ने पूछा कि क्या आप रेल के कर्मचारी हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं रेल कर्मचारी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ। तो आप क्यों ये काम कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं हर दिन इस ट्रेन में अप डाउन करता हूँ। कल मैंने इस कवर को टूटा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कोई देश विदेश से लोग आते हैं, ट्रेन में भी जाते होते हैं, और हमारी देश की ट्रेन का कवर टूटा हुआ देखेंगे तो हमारे देश की इज्जत जाएगी, इसलिए घर से मैं सुई धागा लेके आया हूँ और कवर सी रहा। छोटे से छोटा आदमी भी देश की इज्जत बढ़ा सकता है, देश का गौरव बढ़ा सकता है। और जब आदमी देश के लिए काम करेगा, एक बात पक्की रखना, जितना हम दूसरे के लिए करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख चैन आएगा ही आएगा। परोपकार में ही सुख होता है और देश को ऐसे आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक क्लिप किसी ने बनाई है कि हमारा भारत देश कैसा होगा, और वो दिन दिखाई दे रहे होगा ही होगा, क्योंकि युवाओं का देश है भारत देश। और सभी लोग आजकल हम देखेंगे कि सूरत में हमारे वहाँ वस्त्रों का बहुत बड़ा बिजनेस है, कापड़ का बिजनेस। हमारे ओडिशा के कई लोग भाई लोग आए हैं, बिहार के कई लोग आए हुए हैं, सभी इतनी जमकर मेहनत करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना परिश्रम सब लोग कर रहे हैं। रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही है, किंतु देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी जगह से देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। देश पर जिनका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। देश के काम में न आए वो बेकार जवानी है। और इसीलिए देशभक्तों ने कहा है, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी की शायद एक कविता है, जोश भरने वाली, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में देश तो कई सारे हैं, कोई अपने देश को माँ कह के बुलाते नहीं है। एक हिंदुस्तान है, भारत माता की जय कह के बुलाते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
तो ये देश को हम सबको मिलके आगे बढ़ाना है और देश के लिए हम सबको जीना है। प्यारे श्रोताजनों, आज भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया है। जब धनुष भंग किया तो सीता जी का ब्याह अब राम के साथ होने वाला है। विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जनक ने दशरथ को आमंत्रण भेजा है। दशरथ राजा गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर बारात लेकर जनकपुरी आए हैं और जनकपुरी में राम का विवाह सीता जी के साथ होता है। चारों भाइयों का विवाह होता है। उसमें भी मैं आपको बता दूं, जनक राजा की 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था सीता, दूसरी का नाम था उर्मिला। राम का विवाह सीता जी के साथ होता है और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ होता है। और जनक राजा के छोटे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज, और कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। भरत का विवाह मांडवी के साथ होता है और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ होता है। और जब रामचंद्र भगवान का ब्याह हो रहा है, घोड़े पर अस्वार होकर घुड़सवारी करके रामचंद्र भगवान आए हैं। और उस दिन तो भगवान तो ऐसे भी राजा थे और आज जब शादी हो रही है तो वर राजा भी बन गए। और भगवान श्री राम की बारात निकली है, धूमधाम से ब्याह हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एक एक पुत्र के विवाह निमित्त दशरथ राजा ने 1-1 लाख गायों का दान दिया है। उस समय दान भी गायों का दिया जाता था। और धूमधाम से रामचंद्र भगवान का ब्याह सीता जी के साथ हुआ है।